हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हम एक नया ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ पुराने ऐसे घाव रहते हैं जो अब भी कहीं ना कहीं सांसें ले रही होती है। और जब भी हम सोते हैं तो वही बातें सोचकर सोते हैं। हमारी आँख सोकर उठते हैं, हमारा आँख खुलता है तो फिर से वही पैटर्न चालू हो जाता है। उसी की ही यादें, उसी की ही बातें। और हम नया जो हमारे पास में है ना, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते हैं, जबकि सबको ये पता होता है और हमें भी ये चीज़ें पता होती है कि उसकी लाइफ अलग हो चुकी है। वो अपना ज़िंदगी बसा चुका है या फिर वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। वो अपने फैमिली के साथ में खुश है, अपने हस्बैंड अपने बच्चों के साथ में खुश है। मगर अब भी कहीं ना कहीं हम उसकी यादों को अपने सीने में ऐसे दबा कर रखे हैं जैसे कि वो छूटती ही नहीं हो। किसी एक शख्स की वजह से ना हम अपना आगे आने वाला भविष्य खराब कर बैठते हैं। हम अपना खुशियाँ खुद ही तबाह कर लेते हैं। हम अंदर से खुश रह सकते हैं, मगर ऐसा कभी होता ही नहीं है। हम बस उसी के सामने वाले की याद में ही रहना पसंद हमें आता है। जो ये पैटर्न बनी हुई है ना, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस पैटर्न को तोड़ेंगे नहीं, तब तक आप नए सिरे पे एक नया क्रिएटिव चीज़ आप कर ही नहीं सकते। आप ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे। तो आपके लाइफ में जो भी चीज़ें घटित हुई हैं, आप पास्ट को बिल्कुल भूल जाइए। भूलने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ ख़त्म कर दीजिए। भूलने का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, उस चीज़ को छोड़कर आप नया लाइफ में एक नया गोल सेट करिए और उस चीज़ में अपना मन लगाइए और उसको दिल से करने की प्रयास करिए। दिल से उसको एक्सेप्ट कर कर उस चीज़ में अपना ध्यान लगाइए। आप उस चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट करिए। जो आपके पास में इस टाइम पे है, आप उसके लिए शुक्रगुजार होइए ना यार, जो आपका सब कुछ ध्यान रख रहा है, जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार बैठा होता है। हम उसकी कद्र नहीं कर पाते और हम रो रहे होते हैं किसी ऐसे शख्स के लिए जिसकी लाइफ कहीं और सेट है। तो आप खुद ही ये समझिए कि हम कितने कैसे सोच के हम हैं और हम कितने पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं। आप खुद इस चीज़ को समझिए। किसी एक शख्स को लेकर हम अपना अभी भी उस चीज़ में जकड़े हुए हैं और अपना लाइफ को आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, तो हम में कितनी बड़ी कमियां हैं। लाइफ आपका है, ज़िंदगी आपका है, तो आप अपने लाइफ में, मैं तो ये बोलूँगी कि आप अपने लाइफ में कभी भी किसी भी शख्स को, किसी भी चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिएगा कि वो आपको अंदर से तोड़ कर रख दे। हर चीज़ का एक दायरा होता है, उस दायरे तक ही आप उसको सीमित रखिए और जहाँ पे मन कहता है उस टाइम पे उसका सुनिए, जहाँ पे दिमाग कहता है वहाँ पे उस टाइम पे आप दिमाग का सुनिए। इससे ये हो पाएगा कि आप लाइफ में एक सही डिसीजन ले पाएंगे और ज़िंदगी को सही मायने में जीना स्टार्ट कर पाएंगे। लाइफ आपका है, डिसीजन भी आपको खुद करना है। किसी एक शख्स के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह करना छोड़ दीजिए, क्योंकि सबको सब कुछ मिल जाए ये तो मुमकिन नहीं है ना। हर किसी को अगर हर चीज़ मिल जाए तो फिर तो क्या बात है। और अगर मिल जाती है तो शुक्रिया अदा करिए उस ऊपर वाले की, और अगर नहीं मिलती है तो भी से आप उसका शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि हो सकता है उससे बेटर आपके पास में हो और आप उस शख्स के लिए, आप अपने लिए जो आपके पास में है, जो हमेशा आपका सपोर्ट करते हैं, आप उनको देख ना पा रहे हो। ज़िंदगी आपकी है, डिसीजन लेना आपको है। आपको ही ये तय करना है कि किसके बारे में मुझे सोचना है, किन चीज़ों के बारे में मुझे सोचना है और किस चीज़ों के को छोड़ना है। आप खुद इस चीज़ के लिए तय करिए। आपकी ज़िंदगी का फैसला कोई और करने लगे तब तो आप सिर्फ जिंदा हैं ये समझ लीजिए, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अपने लिए एक नया स्टैंड लेना स्टार्ट करिए।
आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने अगर इस दुनिया में किसी को भेजा है ना, तो उसको यूं ही फालतू नहीं भेजा है। उसमें कुछ ना कुछ एक अच्छा गुण तो होगा, कुछ चीज़ें तो ऐसी होगी जिसको जानने और समझने की ज़रूरत होती है। कभी कभी हम खुद भी नहीं समझ पा रहे होते हैं कि हम में क्या क्वालिटी है, तो आप उस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि किस तरह से हेल्प कर पाएंगे। आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं। आप अपना एक गोल सेट करिए, आप उसको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, अपने डायरी में भी आप लिखकर अपने पास रख सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें करना है और इसी फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है। और उस चीज़ के लिए आप, अगर आप किसी भी सेक्टर में बहुत ग्रोथ करना चाहते हैं ना, तो उस सेक्टर का पूरा नॉलेज लीजिए। अगर आप बात करने की शैली में अच्छे हैं, तो आपके पास में मोटिवेशनल स्पीकर्स की जानकारी है, कि प्लेटफॉर्म है, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। अगर आप किसी और फील्ड में एक अच्छा माहिर हैं, तो आप उस चीज़ के मास्टरमाइंड बन जाइए, लोग आपको सर्च करेंगे। लाइफ में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, हर चीज़ से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हमारे साथ में घटित होती हैं ना, वो हमें बहुत बड़ा सीख देकर जाती है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में आप लेकर चलिए। अगर अभी आप एक अच्छे लेवल पे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा वैसे ही बने रहें, या फिर अभी आप एकदम लो लेवल पे इस टाइम पे है ना, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा लो ही रहेंगे। आप आगे में बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। ये क्योंकि परिवर्तनशील ये संसार है, यहाँ पे परिवर्तन होते ही रहते हैं। इन हर चीज़ें यहाँ पे परिवर्तनशील है। हम बच्चे से कब बड़े हो जाते हैं, कब हमारा वृद्धावस्था आ जाता है, हमें भी पता नहीं होता। हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर ही कितना चेंज हो जाता है। तो फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे, हर चीज़ें यहाँ पे परिवर्तनशील है। आप जिस जगह पे हैं, जिस सिचुएशन पे हैं, हमेशा यूं ही रहेंगे, ये कभी हो ही नहीं सकता। हर चीज़ें परिवर्तन हो सकती है। तो आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, आप अपने लाइफ में क्या परिवर्तन चाहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ को जान समझ कर डिसीजन लीजिए, डिसाइड करिए और उस चीज़ में आप लग जाइए। आपका एक गोल होना बहुत ज़रूरी है और उस पे अपना टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जब आपका गोल निर्धारित रहेगा ना, तो आप उस चीज़ में अपना टाइम देंगे, और जिस दिन अगर आप टाइम नहीं दे पाएंगे, तो आपको अंदर से लगेगा कि यार मैंने आज मेरा काम रुक चुका है, तो मुझे इसको डबल करना है। आप अपना माइंड सेट को ऐसा रखिए, यकीनन आप बहुत ग्रोथ कर लेंगे और आपका माइंड पॉजिटिव हो जाएगा। आप इसके लिए एक पॉजिटिव चीज़ें देखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना स्टार्ट करिए, खुद के लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशन स्टार्ट करिए, खुद से आप प्रेम करिए, क्योंकि आप यूनिक हैं। दुनिया में हर इंसान अपने आप में स्पेशल है, तो आप खुद को स्पेशल मानिए। किसी के बोलने से आप कभी भी ये मत समझिए कि मेरे में कुछ क्वालिटी ही नहीं है। आप में बहुत बड़ा गुण है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बशर्ते यह है आप उस चीज़ को पहचानिए, उस चीज़ में आप लग जाइए। आप धीरे धीरे ग्रोथ कर लेंगे, लोग ऑटोमेटिक आपको समझना स्टार्ट कर देंगे। सब कुछ आपके हाथ में है। सो आप स्टार्ट करिए अपनी लाइफ का जर्नी। जो भी गोल्स है आपका, उस चीज़ को आप लिखिए एक डायरी में बहुत अच्छे से, और उसको सेट करके आप कंटिन्यू उस चीज़ में आप अपना समय दीजिए। उस चीज़ के में आप एक्सपर्ट बनिए। हाँ, आप स्टार्टिंग करेंगे तो धीरे धीरे में हो सकता है स्टार्टिंग के दौर में आपको, आपके ऊपर में लोग हंसना स्टार्ट कर दें, या फिर लोग कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दें, तो आप छोड़ दीजिए लोगों की बातों को। अगर आप लोगों की बातों को लेकर चलेंगे ना, तो कभी ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दुनिया तो कभी किसी से संतुष्ट होती ही नहीं है। और दुनिया ऐसी है ना कि हम दुनिया वालों के लिए परफेक्ट बन जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया हर चीज़ के लिए बोलती है। तो आप दुनिया को छोड़ दीजिए, आप अपने लिए कैसे हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। आप कम से कम ऐसा ज़रूर रहिए, आप में ये चीज़ें हमेशा होनी चाहिए कि मैं ऐसी हूँ कि कम से कम मैं अपने परमात्मा से नज़र मिलाकर मैं उनसे कुछ चीज़ें बोल सकती हूँ। आप इस टाइप का रहिए। आपको अगर बहुत तकलीफ कभी होता है ना,
और तो आप लोगों से शेयर ना करके आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, आप उनके पास में जाइए, आप उनसे वो बातें शेयर करिए और उनसे ही आप सारी चीज़ें बोलिए। आप देखेंगे कि आपका मन ऑटोमेटिक हल्का हो जाएगा और जो भी परेशानी आपकी लाइफ में आ रही होती है ना, वो ऑटोमेटिक ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये प्रैक्टिस का किया हुआ है चीज़ें हैं, ये मैं प्रैक्टिस में की हूँ। तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं क्योंकि लोगों के साथ आप लोगों के सामने अगर आप कुछ भी चीज़ें आप बता रहे हैं ना, उनके सामने आप आंसू बहा रहे हैं ना, सामने सामने में तो वो आपको हाँ ठीक है समझाएगा, कुछ भी चीज़ें आपको हो सकता है आपको समझाए, लेकिन आप जैसे ही वहाँ उस जगह से दूर हुए तो हो सकता है सामने वाला पर्सन कहीं और जाकर आपका मजाक भी उड़ाना स्टार्ट कर दे। इसलिए बेहतर है कि आप अपने परमात्मा से, अपने घर वालों से, जिनके ऊपर में आपको ट्रस्ट है, आप सिर्फ उनसे ही अपनी पर्सनल ज़िंदगी और पर्सनल लाइफ के बारे में आप सिर्फ उनसे ही शेयर करिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये सीखना बहुत बड़ी चीज़ है। सो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मैं इस तरह से मोटिवेशनल वीडियो आप लोग के साथ में कंटिन्यू लाती रहूँ। तो प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट्स ज़रूर करिए। So thank you. Bye bye. Then take care and bye. Bye.